नमस्कार प्रयागराज। आज हम आए हुए हैं कटरा में, जहां रावण की बारात निकल रही है और बहुत ही ऐतिहासिक ये बारात है। आइए हम भी शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं रावण की बारात, हमारे कितनी विशाल बारात निकल रही है रावण की। ये क्या बोलना चाहते हैं? क्या नाम है सर आपका? मैं श्री कटरा रामलीला कमेटी का महामंत्री उमेश चंद्र सरवानी। तो ये रावण की बारात जो निकल रही है, इसके विषय में रावण की बारात नहीं, रावण की शोभा यात्रा हम लोग निकालते हैं श्री कटरा रामलीला कमेटी की तरफ से, जो कि पूरे भारतवर्ष में श्री कटरा रामलीला कमेटी का ये शोभा यात्रा कहीं नहीं निकलती, जो सिर्फ कटरा में ही निकलती है। कटरा में इसलिए निकलती है कि राजा रावण का ननियाल होने की वजह से, इसलिए राजा रावण का शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है। और उसके बाद ननियाल इसलिए या ननियाल होने की वजह से राजा रावण की शोभा यात्रा निकलती है और कटरा के चारों पट्टी भ्रमण करता है। भ्रमण होने के बाद तब राजा रावण की शोभा यात्रा हमारी समाप्त होती है। भरद्वाज मुनि आश्रम शोभा यात्रा निकलती है। ये तय साल हुआ यहाँ से? ये इतने वर्ष हो गए कि हमको खुद ही नहीं मालूम कि हमारी पैदाइश से ऊपर हमें खुद ही हमारी पौराणिक परंपरा है। ये पुराणों में लिखा है, रामायण में लिखा है कि भरद्वाज मुनि आश्रम जो है हमारा, वो राम वाटिका उसी परिसर में आता है। और भरद्वाज मुनि जो है वो रावण के नाना है और रावण उनके नाती हैं, तो हम लोग उनको अपना संबंधी मानते हैं। इस वजह से हम लोग उनकी वध नहीं करते, उनकी शोभा यात्रा निकालते हैं, उनको अपना रिश्तेदार समझते हैं। और जैसे बोला जाता है रावण की बारात के बारे में, जैसे फैला, बारात नहीं है, बारात नहीं, ये शोभा यात्रा न की बारात है। हम लोग उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। निकलती है ये शोभा यात्रा का वध, मतलब इनका वध भी नहीं करते, क्योंकि और जगह राजा रावण का जो है वध होता है, हमारे यहाँ वध नहीं होता। हमारे यहाँ वध नहीं होता। वध जो करते हैं हमारे यहाँ जो भी हमारे यहाँ जो भी लीला शुरू होती है वो रावण की लीला से ही शुरू होती है, रावण जन्म से। जो रावण की शोभा यात्रा हम लोग निकालते हैं मुकुट पूजन के बाद। ये हम लोग पितृपक्ष की एकादशी को रावण की शोभा यात्रा निकालते हैं। वो इसलिए निकालते हैं क्योंकि उनको हम लोग अपना संबंधी मानते हैं, रिश्तेदार मानते हैं। हम लोग उनको इसीलिए जो है, इसलिए उनको हम लोग जलाते नहीं हैं। हम लोग अपने रामचंद्र जी को लेके अलोपी मंदिर जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं और दारागंज के जो राम लक्ष्मण है उनके साथ मिलके वो वध करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग रावण को पूछते हैं, भाई जैसे नाती को लोग ये मानते हैं कि ये भगवान है हमारे, तो वैसे ही हम लोग रावण को भी मानते हैं कि ये भगवान है हमारे। और चूंकि हमारा जो राम वाटिका है, परिसर जो हमारा है, वो भरद्वाज मुनि आश्रम के अंतर्गत ही आता है, तो ये पौराणिक है। जब से रामायण है तब से ये है। हम लोगों ने आज तक जो है इनको जलाया नहीं। हमेशा केवल शोभा यात्रा भारतवर्ष में अगर निकलती है तो केवल हमारे श्री कटरा रामलीला कमेटी प्रयाग में, और कहीं नहीं, पूरे इलाहाबाद में क्या पूरे देश में नहीं निकलती।
ऐसा है कि ये कटरा जो है ये ऋषि पुलस यानी कुबेर का ये ननिहाल है। तो उस नाते ये प्रयागराज में जो केकसी थी उनकी सौतेली माँ थी, ठीक है, कुबेर जी की, जिस कारण से ये कटरा रामलीला कटरा ये जो है या ये ननिहाल कहलाता है रावण का। इसी वजह से यहाँ पे हम लोग रावण की शोभा यात्रा निकालते हैं और क्योंकि ये कुबेर जी का ननिहाल है, इस वजह से कुबेर जी के ननिहाल होने के कारण ये रावण का भी ननिहाल हुआ। कुबेर के ननिहाल होने के कारण रावण का ननिहाल हुआ, इस वजह से इसको जो है हम लोग यहाँ पे रावण का भी ननिहाल मानते हैं। यही कारण है कि यहाँ से हम लोग कटरा रामलीला कमेटी यहाँ से रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है और रावण की शोभा यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है उनके पूरे दल बल के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ। उनकी जो पत्नी है मंदोदरी आगे उनका भी है, पूरे परिवार के साथ आज के दिन रावण निकलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी जानकारी दिया, धन्यवाद इसके लिए। मैं राहुल कुमार सागर, प्रयागराज से, कटरा रामलीला कमेटी सदस्य। चलिए रावण की बारात निकलती है तो ये रावण की बारात नहीं, ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। जो अभी तक सब सुनते हुए चले आए कि ये रावण की बारात निकाली जाती है, तो ये रावण की बारात नहीं, ये शोभा यात्रा है जो आपने पूरा सुना भी और जाना भी।